अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सऊदीया में फ़ैमिली विज़िट वीज़ा लगवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी फ़ीस लगेगी, और एंड पे कुछ मैं आपको अहम मालूमात बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, ताकि आपको पूरी मालूमात मिले। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये ओरिजिनल मैंने लिखा हुआ है ऊपर, ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। वैलिड वीज़ा है जो आपके स्पॉन्सर इशू करवाएंगे। 4 तस्वीरें हैं, वाइट और ब्लू बैकग्राउंड कोई भी हो जाए, लेकिन ख्याल रखिएगा ग्लासेस ना लगी हों, ग्लासेस के बगैर आपकी तस्वीरें हों। फिर ओरिजिनल पासपोर्ट है आपका, CNIC है, मैरिज सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और कोई बच्चा वगैरह साथ जा रहा है तो फॉर्म भी है उसका। अच्छा, इसमें जो MRC और FRC ये और फॉर्म भी, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो है ना अटेस्ट होने चाहिए। अटेस्टेशन के लिए आप ख़ुद भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रश बहुत होता है, गर्मी भी है, तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप किसी भी कोरियर सर्विस से आप ये अटेस्ट करवा सकते हैं। M&P, लेपर्ड, TCS ये सारी सर्विस देते हैं। वो तकरीबन 10 से 12 दिनों में आपका टेस्ट होकर घर आ जाता है। अच्छा, अगर तो सिर्फ आपकी वाइफ जो है ना ट्रैवल करना चाह रही हैं तो उस केस में FRC नहीं लगेगी। अगर इसके अलावा जितने भी आपके अगर बहन भाई जा रहे हैं, माँ बाप जा रहे हैं, सास ससुर जा रहे हैं, या आपके साथ बच्चे जा रहे हैं, तो उस केस में FRC लाजमी लगेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने जो फ़ोटो कापीज़ लेनी है वो A4 शीट पे होनी चाहिए, वो कट नहीं होनी चाहिए, पूरे पेपर पे आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो प्रिंट है वो पूरे पेज पे आए। प्रिंट बेशक छोटा हो जाए, लेकिन शीट को आपने काटना नहीं है। A4 शीट मुकम्मल होनी चाहिए। उसमें पासपोर्ट है, CNIC, MRC, FRC फॉर्म भी, इन सब की एक एक जो है ना वो कापी लगती है। एहतियातन आप एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब तस्वीर बनानी है, ज़्यादातर लोग मोबाइल से बनाते हैं या कैम स्कैनर से, तो तस्वीर बनाते वक्त उसका ना रिफ्लेक्शन आ जाती है, उसमें जो चमक आ रही होती है पेपर में वो भी उसमें आ जाती है, और वो जब प्रिंट निकालते हैं तो वो वहाँ से मिस प्रिंट हो जाता है तस्वीर वाली जगह से, या कहीं कोई लफ्ज़ वगैरह, तो इस केस में वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने इसका बेहतरीन हल ये है कि आप स्कैनर से स्कैन करें और फिर उसका प्रिंट निकालें। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये स्पॉन्सर के बिहाफ पे हैं। ये भी A4 शीट पे कापी होंगे। आपने जो भी बाहिर है, जो वीज़ा भेज रहा है, उसके पासपोर्ट की कापी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और उसके ID कार्ड की कापी, वैलिड इकामा होना चाहिए उसका, और अबशर का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें इकामा की एक्सपायरी डेट आ रही है ना, वो जो स्क्रीन है ना उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसकी एक कॉपी कर लेनी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने पहुंच जाना है उधर, इंशाल्लाह आपका जो है ना काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें फ़ीस वगैरह कितनी लगती है। आप जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके सेकंड पेज पे भी फ़ी का स्ट्रक्चर आ रहा होता है कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें फ़र्क होता है। तो चले देखते हैं उसमें जो अपॉइंटमेंट पे लिखी आ रही होती है और एक्चुअल में कितना फ़र्क होता है। अपॉइंटमेंट पे फ़ीस लिखी हुई है, इसमें इंजाज़ IT फ़ीस है, लॉन्च फ़ीस है, ऑनलाइन फुल नॉर्मल फ़ीस है, वीज़ा फ़ी है, ये सारी सेम ही होती हैं। जो फ़र्क है ना वो सिर्फ इंश्योरेंस का है। जो सिर्फ आपकी इंश्योरेंस होनी है ना उसका फ़र्क है। अब देखें, ये एक बंदे की फ़ीस है 47,000, ये लॉन्च की है, नॉर्मल की नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आप नॉर्मल की अपॉइंटमेंट लें। लॉन्च और नॉर्मल में कोई फ़र्क नहीं है, एक रत्ती बराबर का भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल वो आपको एक जैसा ट्रीट करेंगे। कुछ भी कहीं भी ये आपके माइंड में नहीं होगा कि हमें प्रायोरिटी पे कहीं भी ट्रीट किया जाएगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल उसी तरह ही लाइनों में लगना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा है। आपने नॉर्मल की अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है, और उसमें सिर्फ आप ये देखें सारी फ़ीसें एक जैसी हैं। इसमें बल्कि आपका जब नॉर्मल की अपॉइंटमेंट लेंगे आपका 10,000 रुपये बच भी जाएगा, लॉन्च का 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो इंश्योरेंस की फ़ीस का जो है ना ये बस फ़र्क आ रहा है, वो आपका जो है ना एक्स्ट्रा लगेगा। अब यहाँ पे देखें सारी फ़ीसें एक जैसी हैं, सिर्फ इंश्योरेंस में फ़र्क आ रहा है। तो अपॉइंटमेंट पे आपको 47,000 के करीब वो शो करवा रहा है, और जो एक्चुअल मेरे लगे थे पैसे वो तकरीबन 60,000 के करीब थे। और जो बच्चे होते हैं उनकी इंश्योरेंस नहीं होती, जो सिर्फ बड़े होते हैं उनकी इंश्योरेंस होती है। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो आपने जिनका ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने अपॉइंटमेंट लाजमी लेनी है, नॉर्मल की लें, और सुबह 7:30 बजे उधर पहुंच जाएं। पार्किंग उनकी अपनी है, 50 रुपये लेते हैं, चाहे सारा दिन उधर खड़े रहें, ठीक है, पार्किंग के 50 रुपये हैं। और कोशिश करें 7:30 पहुंच जाएं। 8 बजे के बाद एंट्री होना शुरू हो जाती है, और 9 बजे से जो है ना वो प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाता है।
दूसरा, 6 साल से कम बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं होती। 6 साल से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी जो है ना बायोमेट्रिक होगी। और अगर बायोमेट्रिक में इशू आ रहा है तो उसका भी उन्होंने तरीका निकाला हुआ है। वो हाथों की तस्वीरें वगैरह लेकर साथ अटैच कर देते हैं। तो वो साथ साथ आपको बता देंगे कि इसका क्या प्रोसेस वगैरह है, कहाँ से क्या होना है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है।